हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। वैसे तो हम इंतजार कर रहे थे कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बाद में विद्यार्थी काफ़ी डिमोटिवेट हो चुके हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। ऐसा क्यों? राजस्थान में तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी जो हैं परेशान क्यों हो चुके हैं, सीईटी से नाखुश क्यों नजर आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या कारण है जिससे विद्यार्थी सीईटी से खुश नहीं है। जबकि हम सभी इंतजार कर रहे थे कि सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ है और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से राजस्थान के सभी युवा बेरोजगार इससे नाखुश है, सिरदर्द बन चुकी है सीईटी। तो जानेंगे इसके बारे में जितने भी पॉइंट है, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपका ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। काफी समय पहले आने वाला था लेकिन अभी आया है। तो पहला सबसे बड़ा कारण है, जब आपने हमें पहले ही क्लियर कर दिया था, इतने महीने पहले ही आपने बता दिया था कि हम जितनी भी वैकेंसी लेंगे अलग अलग विभाग के अंदर जो वैकेंसी होंगी वो 12वीं स्तर ग्रेजुएशन लेवल की होंगी और वो सीईटी के तहत होंगी, कि हमें सीईटी देना होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सीईटी देना होगा, 12वीं स्तर का, ग्रेजुएशन स्तर का। और आपने ये भी बता दिया था कि हम एग्जाम कौन से महीने में लेंगे। आपने संभावित महीना भी नोटिस डाल के बता दिया था कि दिसंबर में हम ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम लेंगे और फरवरी में 12th लेवल की लेंगे। लेकिन दिसंबर में अगर आप एग्जाम ले रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन तकरीबन 5 या 6 महीने पहले जारी करना चाहिए था, जिससे कि बच्चों को सिलेबस का पता लगे। हमने काफी मांग की थी, तब जाके आपने सिलेबस बताया, वो भी इतना लेट। तो पहला जो बड़ा कारण है जिससे हम लोग परेशान हो चुके हैं, काफी विद्यार्थी हताश है, उसका यहां पर बड़ा कारण है विज्ञप्ति जारी होने में हुई देरी। क्योंकि विज्ञप्ति अगर समय से जारी होती तो सिलेबस का पता समय से लगता, पूरी प्रक्रिया का पता समय से लगता और हम लोग तैयारी कर पाते। तो यहां पर देरी से आपका जो नोटिफिकेशन है वो आया है। अगस्त मंथ में जारी करने वाले थे, आपने सितंबर लास्ट में जारी किया है और आपने एग्जाम डेट भी बता दी कि भाई 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक आपकी एग्जाम होगी। तो कितना समय बचा हुआ है? 3 महीने। क्या 3 महीने में जो आपने सिलेबस दिया है, आपका सिलेबस सब विद्यार्थियों ने देख लिया है? और जैसे ही विद्यार्थियों ने सिलेबस देखा है, होश उड़ चुके हैं कि भाई क्या है ये, आरएस है, यूपीएससी है, क्या है ये सिलेबस, क्या है भाई, क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े, आपने सब कुछ ही डाल दिया है उसके अंदर। तो आपने सिलेबस बताया, साथ में आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बताए हैं। और भी हम बात करेंगे, बहुत सारे कारण हैं। विद्यार्थियों के हित में मैं बात करने वाला हूं, हमेशा मैं आपके हित में काम करता हूं। काफी बार आपने सुना होगा मैं चर्चा करता हूं री लेवल की। क्यों करता हूं? क्योंकि भाई आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के क्या हाल हो रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। फिर भी लगे नहीं लगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें जॉब तो करनी होगी, हमें थोड़ा बहुत अपने जो है स्तर पर, पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो भाई जॉब के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है री लेवल, जो एक फ्री टेस्ट लेता है। जरूरी नहीं है आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस हो, आपके पास में कोई डिग्री हो, अगर आपके अंदर स्किल है, आप कर सकते हैं प्राइवेट जॉब, तो आप लोग जरूर री लेवल का टेस्ट दें, जिसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी हैं। आप एक डोमेन सेलेक्ट करके टेस्ट दे सकते हैं और शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो री लेवल की कैंडिडेट है प्रिया राजपूत, जिनका शानदार यहां पर पैकेज लग चुका है, शानदार जॉब लग चुकी है। बीडी पोस्ट पर है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एमाबीमी सॉल्यूशन के अंदर, और उनको 220% सैलरी के साथ में, हाई सैलरी के साथ में यहां पर जॉब लगी है। और भी काफी सारे ऑफर्स अलग अलग कंपनी से उनको आ रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही जॉब प्राप्त कर सकते हैं री लेवल का फ्री स्किल टेस्ट देकर। तो री लेवल के द्वारा 10 अलग अलग डिफरेंट डोमेन के अंदर, अलग अलग यहां पर एचआर, सेल्स मैनेजमेंट के अंदर यहां पर 1200 से ज्यादा ऑफर दिए गए 1 साल से कम समय के अंदर। तो आप लोग भी री लेवल का फ्री टेस्ट देकर शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम प्रिया राजपूत की बात करें तो उन्होंने एनरोल किया था कोर्स के अंदर, क्योंकि री लेवल का कोर्स भी है जहां पर आप अपनी स्किल को अप कर सीख कर जो है शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोर्स लेना है और उसके बाद में डायरेक्ट आपको पेमेंट जमा कराना होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आप लोग एनरोलमेंट करेंगे, यानी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद में आपके पास कॉल आएगा काउंसलर का, आपकी इंटरव्यू होगी और उसके बाद में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, पूरा स्किल आपका डेवलप किया जाएगा। उसके बाद में आप एक टेस्ट देकर जितनी भी कंपनीज हैं, अपग्रेड हो गया, मीस हो गया, यात्रा हो गया, इन सभी कंपनीज में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो शानदार मौका है आप सभी के पास में कि आप अपनी स्किल को थोड़ा डेवलप करें, चीजों को सीखें और कंपनीज के अंदर जॉब प्राप्त कर सकते हैं काफी अधिक सैलरी के साथ में। तो री लेवल का कोर्स और इसके अलावा टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेकआउट करो और जॉब पक्की करो।
आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि भाई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं बताया है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई हिस्ट्री कितनी पढ़नी है, कितने मार्क्स की आएगी, ज्योग्राफी कितनी पढ़नी है। आपने इतना बता दिया कि भाई 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये तो आपने बता दिया। लेकिन आप ये तो बताओ कि मैथ कितने मार्क्स की आएगी, रीजनिंग कितने मार्क्स की आएगी, जीके कितने मार्क्स की आएगी, आपने नहीं बताया है। तो आपने एक तो समय कम दिया है, दूसरी बात जो है सिलेबस इतना बड़ा दिया है कि वो हो ही नहीं सकता। स्पेशली ऐसे विद्यार्थियों से जो भी फाइनल ईयर कंप्लीट किए हैं, जो सपना सजो रहे हैं कि यार राजस्थान के अंदर हम जॉब लगेंगे, हम सीईटी की तैयारी करेंगे, अलग अलग विभाग में हमारी जॉब लगेगी, जो सपने संजो रहे हैं उनके सपने कैसे पूरे होंगे? क्या 3 महीने में इतना बड़ा सिलेबस जो आरएस से भी बड़ा सिलेबस है, क्या वो लोग पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, कतई नहीं पढ़ सकते। यहां तक कि जो पुराने तैयारी कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, उनसे भी ये सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा जायती की जा रही है यहां पर, विद्यार्थियों के साथ में बहुत ज्यादा यहां पर जो है एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अगला पॉइंट जो हमारा है, अगर सीईटी हर साल होगी तो क्या हर साल वैकेंसी आएगी? आपने कह दिया कि हम साल में एक बार सीईटी लेंगे। ठीक है भाई, आप साल में एक बार सीईटी लेंगे अलग अलग विभाग की वैकेंसीज के लिए, लेकिन क्या हर साल वैकेंसी आएगी? आप इस बार सीईटी ले रहे हैं, आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म की फीस आप लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं। दूसरी बात आप ये भी कह रहे हैं कि भाई कितनी पोस्ट हैं, 2900 कुछ पोस्ट हैं, 3000 भी नहीं है पूरी, जबकि 8 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट आपकी 3000 भी नहीं है। अगर जूनियर अकाउंटेंट को हटा दिया जाए जिसमें 1923 पद हैं, उसके अलावा पोस्ट ही नहीं है। पटवारी के नाम पर भाई 273 पोस्ट या बिल्कुल कितनी कम पोस्ट हैं। तो यहां पर आपने ये तो बोल दिया कि हम अगर हर साल सीईटी होगा तो यहां पर वैकेंसी क्या हर साल आएगी? क्योंकि आप लेंगे, आपने कह दिया, और ये वैलिड भी 1 साल के लिए आपने बोला है कि हम वैलिड 1 साल के लिए करेंगे, रिजल्ट आने के बाद से 1 साल तक, उसके बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वापस से आप सीईटी करो। तो क्या हर साल विद्यार्थी सीईटी करता रहेगा? वो जॉब कब लगेगा, उसकी नौकरी कब लगेगी? क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी तो नौकरी कब लगेगी? साथ ही जो है हरिप्रसाद शर्मा जी का बयान भी आया है, उन्होंने तो कह दिया कि बोर्ड का काम तो सिर्फ सीईटी एग्जाम लेना है, जितनी भी विभाग वाली जो नौकरी निकलेंगी, जो भर्तियां निकलेंगी, वो तो सरकार का काम है, तो सरकार ये काम तो करेगी नहीं। तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हर साल सीईटी दो और वैकेंसी नहीं आएंगी तो क्या होगा सीईटी का? फिर क्या मतलब है? इससे बढ़िया आप सीईटी लो ही मत, इससे बढ़िया आप डायरेक्ट डिपार्टमेंटली भर्ती लो। जैसे एलडीसी है तो आप डायरेक्ट एलडीसी लो, राजस्थान पुलिस है आप डायरेक्ट राजस्थान पुलिस लो। तो जो हमारा अगला पॉइंट है जिससे विद्यार्थी काफी परेशान है, सीईटी के नाम पे लॉलीपॉप, यानी आप कह रहे थे, इतना हाइक बना रखा था कि सीईटी आएगा, सीईटी आएगा, विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा, नए रोजगार सर्जित होंगे। क्या हुआ? 2900 पोस्ट, इतनी पोस्ट, उसके लिए इतना बड़ा सिलेबस, इतनी मेहनत। आप पहले सीईटी का फॉर्म लगाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे, फिर उस एग्जाम को पास करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंटली फॉर्म भरेंगे, उसके बाद उसकी एग्जाम देंगे। भाई कितना समय लगेगा? और ये क्या किया है आपने, इतना बड़ा मतलब झोल कर दिया है। तो और लास्ट वाला जो है सीईटी के नाम पर कमाई, अभी अपडेट सामने आ रही है न्यूज़पेपर्स में, तो मैं आपको बता देता हूं 40 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरने के अनुमान है और 120 करोड़ की कमाई हो सकती है गवर्नमेंट की, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहां पर सीईटी के नाम पर एक तरह से मतलब युवा बेरोजगार को परेशान करना हो गया, और हर साल ये मतलब इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो भी हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं, उनको इस साल तो नहीं होगा सिलेक्शन, तो क्या उनको अगली साल भी फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर डिपार्टमेंटली फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर बहुत सारी प्रक्रिया होंगी। तो इतनी प्रक्रियाएं क्यों? हताश, बिल्कुल परेशान हो चुके विद्यार्थी। भाई एक एग्जाम ले लो, एलडीसी के अगर आप 10,000 पोस्ट निकाल रहे हैं तो उसके लिए एक एग्जाम करवा लो, हम लोग दे लेंगे, उसका सिलेबस पढ़ लेंगे। अब पहले भाई साहब आप इसका सिलेबस पढ़ो सीईटी का, उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट की जो एग्जाम है उसका सिलेबस पढ़ो, उसका एग्जाम पैटर्न अलग होगा। तो बहुत ज्यादा यहां पर जो है एक तरह से कंफ्यूजन सिचुएशन हो चुकी है। करें तो क्या करें? अब यहां पर बट भी चुके हैं सारी चीजें, क्योंकि हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम भी होगी, वनपाल वनरक्षक की एग्जाम भी होगी, दूसरी तरफ आपकी यहां पर जो है सीईटी ग्रेजुएशन की एग्जाम होगी। तो विद्यार्थी अब क्या करें? हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करें, आरएस की तैयारी करें या सीईटी की तैयारी करें? कंफ्यूज हो चुके हैं। और दूसरी बात, इतने सारे आपने विभाग बताए हैं, क्या उनके अंदर इतनी सी पोस्ट हैं? वैसे आपने पॉइंट तो दिया है कि भाई बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ये पोस्ट यहां पर बढ़ेंगी, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उतनी आने वाली है। तो ये सब है, सारी जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी है। आपके लगातार कॉमेंट आ रहे थे लास्ट वीडियोज पे, आज भी मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी कि एलडीसी का सिलेबस क्या रह सकता है, 12th लेवल जो सीईटी है इसका सिलेबस क्या रह सकता है। तो आपके नेगेटिव कॉमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बच्चे डिप्रेस हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा यार, पढ़ाई तो करनी है, मेहनत तो करनी है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। साथ में कोई और भी अगर आप स्किल डेवलप कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी जॉब लग जाए, तो आप लोग जो है प्रिपरेशन करते रहें, आपकी स्किल को डेवलप करते रहें और मेहनत करते रहें। जैसे कोई और अपडेट आती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो आपके साथ में साझा की जाएगी। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।